हेलो एवरीवन। मैं दिव्यांशी भटनागर आज आपको एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। बेसिकली एटोनॉमी हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने पहले भी हेल्थ केयर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैं दोबारा से आपको इसका इंट्रोडक्शन के साथ इसके स्ट्रक्चर्स, इसके फंक्शंस बताऊंगी। सो बेसिकली व्हाट इज एटोनॉमी? एटोनॉमी के थ्री सब पार्ट्स होते हैं: ग्रॉस एटोनॉमी, माइक्रोस्कोपिक एटोनॉमी, फंक्शनल एटोनॉमी। ग्रॉस एटोनॉमी के अंदर हम विजिबल बॉडी की स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक एटोनॉमी के अंदर हम उन सेल्स और टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। और फंक्शनल एटोनॉमी के अंदर हम बॉडी से रिलेटिव फंक्शंस की स्टडी करते हैं, जैसे कि स्केलेटन्स आते हैं इनके अंदर। उसके बाद एटोनॉमी के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल के अंदर हमें सुन के ही पता लग रहा है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल की स्टडी होती है। टिश्यू के अंदर इकट्ठे होकर एक सेल एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाते हैं और एक पर्टिकुलर टिश्यू एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाता है और एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर्स के ऊपर। ठीक है, प्रोटेक्टिव बैरियर्स के फंक्शंस, कंपोनेंट्स एंड सेंसरी रोल। प्रोटेक्टिव बैरियर्स में फंक्शंस आते हैं: इंजरी, टेम्परेचर, प्रिवेंट वाटर लॉस। हमारी बॉडी के अंदर जैसे हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाती है, गर्मी अभी इस वक्त बहुत है तो इस टाइम पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन ऑफ वाटर हमें लेनी चाहिए। कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं नेल्स, हेयर, ग्लैंड सिस्टम आता हमारा। सेंसरी रोल के अंदर आते हैं नर्व एंडिंग्स, पेन, प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। इन सब के बाद आता है स्केलेटन सिस्टम, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट के अंदर हम बात करते हैं फ्रेमवर्क की, हमारी बॉडी का वेट। उसके बाद आता है मूवमेंट, वर्क विद मसल एंड जो हमारा हम जो भी मोशन करते हैं वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल्स की वजह से होता है, जिसको हम स्केलेटन सिस्टम के अंदर रीड करते हैं। उसके बाद आती है प्रोटेक्शन, हमारे ब्रेन, हार्ट, लंग्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे ब्रेन में क्रैनियम होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फर्दर इंजरीज से। हार्ट के लिए लंग्स होते हैं, रिब्स होती हैं हमारे पास, ये हमें फर्दर इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है मिनरल स्टोरेज। हमारे अंदर जो हम मिनरल लेते हैं, मिनरल वाटर आप लोगों ने सुना होगा, बिस्लेरी का आता है और भी कई सारी ब्रांड्स हैं। वो जो मिनरल वाटर होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस अलग 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 टाइप की मेटाबॉलिक नीड से बना होता है। ये सारे मिनरल हमारी बॉडी के अंदर ही स्टोर होते हैं। इसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को चलने फिरने में, हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट कैसे होता है, हमारी बॉडी तो करवाती है मूवमेंट, मसल के थ्रू ही होता है। अब इसके अंदर हमारे तीन पार्ट आते हैं: वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और हर्ट हीट प्रोडक्शन। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, हाथ को उठाना, अपनी मर्जी से हाथ उठाएंगे। और जैसे चलना, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। इनवॉलेंट्री फंक्शंस के अंदर ये आ जाते हैं, जैसे दिल का धड़कना, हम दिल के धड़कने को खुद से नहीं रोक सकते, हार्ट बीट अपने आप ही रुकती है। हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रीदिंग, ये सब कुछ, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये सब कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शन है, खुद से होते हैं, हम नहीं करते। हार्ट प्रोडक्शन, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती हैं जो कि हमें वार्मथ प्रोवाइड कराती है हमारे हार्ट के अंदर, इसको हम हीट प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेंसोरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। ये हमारे तीन कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग लाइफ एसेंशियल। दिल के थ्रू, हार्ट के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड के साथ साथ और भी कई चीज़ें पंप होती हैं और उनको पंप करने में दो चीज़ें हमारी बहुत हेल्प करती हैं: ब्लड वेसल्स और सबसे पहले ब्लड। ब्लड हमारा एक ऐसा फ्लूइड होता है पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और अदर गुड और बैड बैक्टीरिया को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट के अंदर होता है रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारा दिल पूरे शरीर में रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। उसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, ये सब कुछ ब्लड वेसल्स आते हैं। उसके बाद आता है ब्लड, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर कैरी करता है। और हमारी बॉडी से वेस्ट भी, वेस्ट ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, उस ब्लड, उसको भी हमारी बॉडी से ब्लड निकालता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंजेस फॉर सर्वाइवल, इनटेक ऑफ एयर, गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिलीवर्ड। हम नोज स्प्रिल के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं,
इनटेक करते हैं एयर का, उसके बाद वो हमारे लंग्स में जाता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू हमारी लंग से बाहर आ जाता है, हमारी नोस्ट्रिल्स के साथ ही बाहर आ जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसको मेटाबॉलिज्म सिस्टम ऑफ गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं। पुटिंग ऑल इट टुगेदर, इंटीग्रेशन, बॉडी फंक्शन, सिस्टम कोऑर्डिनेशन, होमोस्टेटिस, एपेबिलिटी, ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स हैं, जो कि ब्रेन टू टो तक सभी हमारे जो जितने भी शरीर का हर एक पार्ट है, इवन एक वेन भी ब्लड से बनी होती है, और ईच एंड एवरीथिंग वॉज क्लॉटेड बाय ब्लड। थैंक यू।